चलो अब ध्यान से सुनो, अभी हमने क्या पढ़ा, क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है क्या। क्रिस्टल सिस्टम के पैरामीटर्स हमने देखा। टोटल कितने पैरामीटर्स होते हैं, तो 6 पैरामीटर्स होते हैं। लिखना बंद करिए, समझिए थोड़ा, एक बार गैप हो जाएगा आपका। और क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं बाबू, 7। याद हो जाएगा, क्यों रहे टीना, हेमा और मोना तेरे क्लिनिक, याद हो जाएगा पक्का ना। चलो, और यूनिट सेल कैसे बताया था बाबू आपको, 31 21 421। तो चलिए बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की। अच्छा एक बात बताइए, जब हम सिंपल क्यूबिक पढ़ रहे थे, आप एटम्स कहाँ रख रहे थे सर, आप बोलोगे सर कॉर्नर्स पर एटम रख रहे थे ना। तो वह एटम्स कोई ना कोई जगह तो ऑक्युपाई कर रहा होगा, अरे बोलो हाँ। तो वो एटम जितना जगह उस यूनिट सेल में ऑक्युपाई करेगा तो वह क्या कहलाता है बाबू, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। अब जरा पढ़ो, इसे मैं पढ़ता हूँ अभी। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द एटम्स, लिखा है ना कि सर जो स्पेस ऑक्युपाई किया जाए किसके द्वारा बाबू, एटम्स के द्वारा, कहाँ, इन एन यूनिट सेल, किसी यूनिट सेल में, तो वह क्या कहलाएगा बाबू, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। अब इसका एक छोटा सा एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हमने, परसेंटेज ऑफ पीएफ बराबर जेड इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम। आप बताइए, जो जेड होता है हमने पढ़ा रखा है जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, और नीचे क्या लिख रखा है बाबू, यूनिट सेल का वॉल्यूम। क्लियर है क्या। अब ध्यान से देखना, अब परसेंटेज है तो क्या लिख दिया हमने, इनटू 100। जेड के बदले हमने क्या लिखा, जेड। अच्छा एटम कैसा होता है बाबू, स्फेरिकल इन शेप, तो हमने स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को, 4/3 पाई आर क्यूब, सब बचपन में पढ़ रखा हमने। यूनिट सेल कैसा था बाबू, क्यूब था। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बाबू, ए क्यूब होता है, कोई दिक्कत नहीं। और 100 का 100 हमने छाप दिया। अब इसको देखना, अब सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स हम कॉर्नर पर रखते हैं तो कितने जगह ऑक्युपाई करते हैं, अभी हम पीएफ निकालने वाले हैं। ध्यान से देखना, अभी लिखना मत। तो सर कैसे निकालेंगे आप, परसेंटेज ऑफ पीएफ इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला सामने लिखा है, आप बताना सिंपल क्यूबिक के लिए हमने जेड इफेक्टिव कितना बता रखा है, क्या 1 बता रखा है, क्या याद है सबको। तो चलो हमने जेड के बदले कितना लिख दिया बाबू, 1, कोई दिक्कत नहीं। इसको छाप दो आप, 4/3 पाई आर क्यूब, कोई दिक्कत बाबू। यूनिट, ये क्या लिख रखा है बाबू, यूनिट सेल का वॉल्यूम लिख रखा है, क्या लिख रखा है, ए क्यूब। आप बताइए क्या सिंपल क्यूबिक में ए और आर में रिलेशन हमने पढ़ रखा है क्या ए किसके बराबर होता था बाबू, 2r के बराबर। क्या हम ए के बदले 2r लिख दें, चलो तो हम लिख दिए सर 2r, और क्यूब था तो हमने भी क्यूब कर दिया, परसेंटेज है तो इनटू 100 कर दिया। किसी को कोई दिक्कत। चलो अब इसको क्या करो आप ना, कुछ मत करो, सॉल्व कर दो शिद्दत से। देखो जरा ध्यान से, एक एक स्टेप करना बाबू, है ना। 4 पाई आर क्यूब, ये 3 को नीचे बैठा दो, बोलो हाँ। अच्छा चलो 2 की पावर 3 कितना होगा, 6 हो जाएगा। वाह बहुत तेज विद्यार्थी हमारे यहाँ तक तो। चलिए हो गया क्या, आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो गया बाबू, कट गया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। आप बताइए क्या मिला सर, ऊपर कुछ नहीं मिला, पाई मिला, और नीचे मिला 3 2 जा 6। बाबू कैलकुलेशन समय बिल्कुल आराम से, इनटू क्या है बाबू 100। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ से अब क्या करना, इसके बाद में डायरेक्ट आंसर लिखा जाता है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता दूं, पाई की वैल्यू 3.14 रखो, पाई की वैल्यू 3.14 रखो, और इसको क्या करो बाबू, सॉल्व कर दो, तो आपको मिलेगा 52.4%। कोई दिक्कत किसी को, आपको सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में भी, इसके बाद डायरेक्ट कहाँ आ जाना है बाबू, 52.4%। क्लियर है क्या। यदि घर पर चेक करना होगा तो कुछ मत करना, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 100 अपॉन में 6। अब आपको क्या याद करना पड़ेगा सर, 1 मिनट, आपने क्या क्या याद कराया है, सिंपल क्यूबिक में जेड इफेक्टिव 1 होता है, बोलो हाँ। सर रिलेशन आपने याद कराया है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, 2r के बराबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 6 होता है, बताइए सिंपल क्यूबिक में, याद कर लेंगे सब। और आपको एक न्यू टर्म आ गया, क्या आ गया बाबू, सिंपल क्यूबिक का पीएफ। पीएफ का मतलब पैकिंग फ्रैक्शन, और वो कितना होता है बाबू, 52.4%। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, एक लाइन और मैं बोलूँगा सर, यदि सिंपल क्यूबिक में एटम्स इतना जगह अपना स्पेस ले रहे हैं तो कितना जगह खाली हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, जितना जगह खाली होता है ना उसको क्या बोलते हैं बाबू, ओइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, ओइड्स बोलते हैं। क्लियर है क्या।
ओइड्स का मतलब क्या होता है? रिक्त स्थान, खाली जगह। तो आप कुछ नहीं करेंगे, 100 में से वो माइनस कर दी जितना भरा हुआ है। कितना भरा था बाबू? 52.4%। अब जो आएगा वो क्या आएगा बाबू? परसेंटेज ऑफ ओइड्स। किसका बाबू? सिंपल क्यूबिक का।